जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदर्श गैस समीकरण। देखिए, हमने आपको पिछली वीडियोस में वाइल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और उसमें एवोगाड्रो का नियम समझा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमने उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां से सीधा वॉच कर सकते हैं। देखिए, अभी हम 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा बाहर चले गए थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैसा कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, हम वहीं पर जो है नहाने के लिए, स्नान के लिए गए हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से आपको 1-2 दिन वीडियोस नहीं मिली होंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एवोगाड्रो की सॉरी जो आदर्श गैस समीकरण है उसको किस प्रकार से किया जाता है, सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है और इसका सूत्र क्या होता है। देखिए, जो वाल्स का नियम होता है और जो चार्ल्स का नियम है और उसका एवोगाड्रो का जो नियम है, इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो एक समीकरण बनता है जिसे कहते हैं हम लोग आदर्श गैस समीकरण। अब देखिए वो किस प्रकार से बनता है। देखिए, वायल का नियम क्या कहता है। वायल का नियम कहता है कि गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, क्या कहता है, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन मतलब भी किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/v, मतलब प्रेशर मतलब दाब के। ठीक है, अब ये क्या है आपका वायल का नियम, यहां पे आप लिख सकते हैं वायल का नियम। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, चार्ल्स। चार्ल्स का नियम क्या था कि गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है। किसका नियम है, चार्ल्स का, चार्ल्स का नियम। ये क्या कहता है कि गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप या ताप के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका आवोगाद्रो का नियम या समीकरण। इसमें क्या है, देखिए इसमें जो कहता है वो कहता है कि क्या कहता है कि गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती। कौन कहता है, आवोगाद्रो, आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है कि गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, हमने आपको बता रखा है कि अगर कोई चीज अपॉन में लिखी है तो अगर हम दाब को घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, मतलब क्या उल्टा काम करेगा। अगर हम इसमें आयतन बढ़ाएंगे तो दाब ताप भी हमें बढ़ाना पड़ेगा या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सेम इसमें अगर हम आयतन बढ़ाते हैं तो मोलों की संख्या भी बढ़ जाएगी या बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें जो है अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों समीकरणों को अगर हम एक साथ लिखते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, अगर हम इनको एक साथ लिखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, पहला क्या था 1/p, दूसरा क्या था t, तीसरा क्या था n, यही तो थे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v प्रोपोर्शनल एन टी बटे पी, ये ऐसा लिख सकते कि नहीं। अब देखिए जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो उसके साथ एक स्थिरांक जुड़ता है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, v बराबर एन, सॉरी आर, आर क्या है यहाँ पे स्थिरांक है और टी इसमें परमताप है, बटे में क्या था पी। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये आपका जो एक समीकरण हो गया या फिर सूत्र हो गया। अब देखिए इसको हम एक प्रकार से लिख सकते हैं, वीपी बराबर एन आर टी या पी भी बराबर एन आर टी। एक समीकरण इसमें क्या है, बटे में एक मान के हमने क्या किया, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दिया, इससे ये समीकरण निकल आया। देखिए इसमें एन का सूत्र भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वीपी बराबर एन का सूत्र क्या होता है, एन बराबर डब्ल्यू बटे एम। देखिए एन बराबर डब्ल्यू बटे एम, आर टी यहाँ पर लिखा रहने दीजिए, ये आपका सूत्र हो गया। डब्ल्यू क्या है, यहाँ पर पदार्थ का भार है, एम क्या है, यहाँ पर अणु भार है। ठीक है, अब देखिए आर का मान क्या होता है, आर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अलग से कि आर गैस स्थिरांक है, क्या है, गैस स्थिरांक, जिसका मान कितना होता है, 0.00821 या 0.0821 एटीएम, ये क्या है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब देखिएगा इसमें पी क्या है, प्रेशर मतलब दाब है, पी क्या है, दाब है, और इसमें आर हमने बता दिया, टी क्या है, परमताप है, और इसमें स्मॉल एम क्या है, अणुभार है। ध्यान से आप नोट करते चलिएगा। डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे पदार्थ का भार है, पदार्थ का भार। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।